हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे प्रत्यावर्ती धारा मतलब अल्टरनेटिंग करंट का क्या देखेंगे, ऑब्जेक्टिव देखेंगे। इससे पहले सभी चैप्टर का हमने अपलोड कर दिया है वीडियो, वहां जाकर देख लीजिए। और हम अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, प्रत्यावर्ती धारा। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, इन एसी सर्किट हॉट वायर मेजर्स। एसी परिपथ में तप्त तार यंत्र मापता है। तप्त तार यंत्र क्या मापता है? ठीक है, पीक वैल्यू नहीं, पीक वैल्यू माने शिखर मान नहीं मापता। ठीक है, क्या मापता? एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू तो 0 हो जाता है। आरएमएस वैल्यू, एसी का आरएमएस मान। हाँ, यही वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर सी है जो आपका सही होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, द रिलेशन बिटवीन RMS value and of alternating current IRMS and peak value of alternating current I naught is। क्या बोला? प्रत्यावर्ती धारा का RMS मान और प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान के बीच क्या संबंध होता है? तो IRMS माने रमेश, IRMS बराबर होता है शिखर मान बटा √2। शिखर मान बटा √2। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे यानी 1/√2 इंटू आई नोट लिखेंगे तो 1/√2 का मान होता है 1.41 इंटू आई नोट। तब इसका आंसर आ जाएगा 0.707 आई नोट आंसर होगा। ठीक है, यानी ये वाला ऑप्शन आपका क्या होगा? सही होगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन है? 0.505 ये नहीं होगा, 0.606 नहीं होगा और 0.707 होगा। यानी सी नंबर ऑप्शन क्या है आपका? सही है। डी नंबर गलत है। यहाँ पर भाग देके देख लीजिएगा, इतने आएगा लगभग। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरे नंबर क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। एक प्रत्यावर्ती धारा की शिखर वोल्टता, यानी शिखर वोल्टता माने ई नोट कितना दे दिया है? 440 वोल्ट। यहाँ पर भी नोट भी लिखा जाता है, कोई किताब में कोई टीचर भी नोट लिखता है। इसकी आभासी वोल्टता है। आभासी वोल्टता मतलब समझते हैं? आपको ई रमेश पूछ रहा है, ई रमेश पूछ रहा है। तो ई रमेश पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा आपका? तो ई रमेश पूछ रहा, तो ई रमेश बराबर होता है ई नोट बाई √2। तो ई नोट कितना है हमारा? 440 बाई √2 है। अब इसको देखिए क्या करते हैं हम, इसको हम करते हैं √2 से परमेयकरण कर देते हैं, रेशनलाइज कर देते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 440 √2/2 कितना हो जाएगा? 440 √2/2, 440 √2/2 और ये कट जाएगा तो हो जाएगा 220। इसका मतलब आपका ई रमेश आया, ई रमेश कितना आया? ई रमेश आया 220 √2, 220 √2 आएगा। कितना आएगा? 220 √2 वोल्ट। ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन है? 220 भी है, ये नहीं होगा। 440 वोल्ट है, नहीं होगा। 220 √2 ये वाला सही होगा। ठीक है, ये नहीं होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बोल रहा प्रतिघात का मात्रक। तो प्रतिघात एक प्रकार का प्रतिरोध होता है और प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। प्रतिघात एक प्रकार का प्रतिरोध होता है एसी सर्किट में, प्रत्यावर्ती परिपथ में, और प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, यानी ओम आंसर होगा। महो नहीं होगा, ओम होगा, यानी बी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, प्रतिघात का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। चलिए 2013 में आया है, 2016 में आया है और 2017 में आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, रिएक्टेंस का मात्रक होता है, रिएक्टेंस का मात्रक होता है, द यूनिट ऑफ रिएक्टेंस। वही क्वेश्चन है 2013, 16, 24। ठीक है, वही क्वेश्चन है आपका, रिएक्टेंस बोल रहा है यानी प्रतिघात बोल रहा है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? सी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। ये फैराड गलत, मोहो गलत, एम्पियर गलत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन में चलते हैं। बोल रहा है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यथार्थ माध्य शक्ति का व्यंजन होता है। ठीक है, द एक्सप्रेशन फॉर रियल एवरेज पावर इन एन अल्टरनेटिंग सर्किट इज। तो पावर पी एवरेज बराबर होता है आई रमेश cos फाइव। ये होता है आपका पावर का फॉर्मूला और 2022 में पूछा गया है। देख लीजिए कौन होगा। ई रमेश cos 5 नहीं, sin 5। आई रमेश को हटा दिया, यहाँ पर आई रमेश है, ई रमेश को हटा दिया,
यहाँ पर ई रमेश आई रमेश साइन फाई है आता होता है, कॉस फाई ये नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर, केवल धारिता युक्त प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा एवं वोल्टता के बीच कालांतर होता है। धारा और वोल्टता के बीच कालांतर होता है। कौन कौन परिपथ है, परिपथ में क्या क्या है, केवल धारिता है, यानी ये है केवल धारिता है, ये है केवल धारिता है सी। तो ये जो है कितना डिग्री, 90 डिग्री, इसका क्या होता है कालांतर 90 डिग्री होता है, पाई बाई 2 होता है। ठीक है, या तो आप केवल धारिता पूछ दे या केवल प्रेरक पूछ दे, दोनों में क्या आएगा 90 डिग्री आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए गलत है, ऑप्शन नंबर बी सही है। ये 180 नहीं होगा, 45 नहीं होगा। 2023 में पूछा है, ये 2023 में क्वेश्चन पूछा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक संधारित्र द्वारा अवरुद्ध है। संधारित्र द्वारा कौन अवरुद्ध होगा, माने कैसी धारा को संधारित्र रोकेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्लॉक्ड बाई कैपेसिटर। कैपेसिटर से यानी संधारित्र से कौन सी धारा को कैपेसिटर अपने से पास होने नहीं देता है। कितना कब आया है, 2024 में आया है। तो डीसी को डीसी माने दिष्ट धारा, डायरेक्ट करंट को पास होने नहीं देता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। ए गलत होगा, एसी नहीं होगा, दोनों नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, नाइदर डीसी नॉर एसी, ये भी नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां नंबर प्रश्न देखते हैं। एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण इतना है, कितना है भैया, तो बोल रहा है कि आई बराबर 60 साइन 100 पाई टी है। ठीक, धारा के मूल्य माध्य वर्ग का मान होगा, यानी आई रमेश पूछ रहा है। द रूट मीन स्क्वायर आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ऑफ इक्वेशन आई बराबर कितना 60 साइन 100 पाई टी ईच। तो आई रमेश पूछ रहा, क्या पूछ रहा है आपसे पूछ रहा है आई रमेश पूछ रहा। ठीक है, तो क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पर ये दिया हुआ है बाबू, देख लो, ये पीक वैल्यू होता है, यानी दिया हुआ है आपको आई नोट कितना है 60 एम्पियर लिख दीजिए, 60 एम्पियर है। ठीक है, अब बोल रहा है आई रमेश निकाल है, तो हमको फॉर्मूला पता है बाबू, आई रमेश बराबर होता है आई नोट बाई √2। तो आई नोट कितना दिया हुआ है, आई नोट 60 है, आई नोट कितना है 60 है, आई नोट 60 है, और ये √2, फिर इसको परिमेयकरण कर दीजिए √2 से, तो कितना हो जाएगा 60 √2 बाई कितना 2, ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा 30, यानी 30 √2 एम्पियर। ये ऑप्शन आपका होगा 30 एम्पियर। यहाँ पर एम्पियर छूट गया है, आप एम्पियर चाहे तो यहाँ लिख दें, यहाँ भी एम्पियर, यहाँ भी एम्पियर, यहाँ भी 0 एम्पियर, यानी 30 √2 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हुआ, बी नंबर सही होगा। ये गलत और ये गलत। चलिए हम बना करके भी आपको बता दे रहे हैं, बहुत लोग तो बस खाली टिक मारते हैं। ध्यान दीजिए कहाँ पढ़ना है और कहाँ नहीं पढ़ना है, इस पर गौर फरमाइए, अंधा मत बनिए। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है एक प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का समीकरण इतना है, कितना है भैया, आई बराबर दिया हुआ है 0.6 साइन 100 पाई टी दिया हुआ है। प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति है, यानी आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है आवृत्ति पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको हम मैच कराएंगे किससे, आई बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी से मैच कराएंगे, तो आपको नजर आ रहा होगा कि ओमेगा की जगह में देखिए क्या है। ठीक है, यानी आप लिख सकते हैं ओमेगा बराबर कितना 100 पाई, और ओमेगा बराबर होता है बाबू, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ, यही आवृत्ति है, बराबर 100 पाई ने पाई को मार दिया, 2 से 100 कटेगा, कितना 50, तो एफ बराबर हो गया 50, और आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज, आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज, तो 50 हर्ट्ज आंसर होगा आपका। आंसर क्या होगा, 50 हर्ट्ज आंसर होगा, यानी 50 पाई हर्ट्ज नहीं होगा, 50 हर्ट्ज, यानी बी नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। 100 पाई हर्ट्ज नहीं होगा, 100 हर्ट्ज नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बोल रहा है ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित में कौन सही है, ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। ट्रांसफार्मर इज ए डिवाइस और विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर ट्रांसफार्मर। ठीक है, क्या सही है, तो ये क्या बोल रहा है, एसी को डीसी में बदलता है, नहीं भैया, एसी को डीसी में रेक्टिफायर बदलता है। ठीक है, डीसी को एसी में बदलता है, ये बदलने का काम नहीं करता है भैया, एसी को डीसी में, डीसी को एसी में बदलने का काम नहीं करता है।
डीसी वोल्टता को बढ़ाता है या घटाता है? डीसी को इससे कोई मतलब नहीं है, एसी वोल्टता को बढ़ाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, सही है। ठीक है, एसी की वोल्टता बढ़ाता या घटाता है, इंक्रीजेज और डिक्रीजेज एसी वोल्टेज, यानी डी नंबर आपका ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बोला पीक वैल्यू इन इज, यहाँ का होगा इज 220 वोल्ट, एसी सोर्स इज माने पीक वैल्यू आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो पीक वैल्यू निकालने के लिए हमको ये रमेश दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, आई रमेश दिया हुआ है, आई रमेश बराबर दिया हुआ है 220 वोल्ट। तो हमको पीक वैल्यू पूछ रहा, तो आई रमेश बराबर होता है आई नोट, यानी यही है शिखर मान, यही का है शिखर वोल्टता पूछ रहा है। ठीक है, आई नोट बाई √2, तो आई नोट बराबर का हो जाएगा, आई नोट बराबर हो जाएगा आई रमेश √2, और आई रमेश कितना है हमारे पास 220, कितना 220 और √2 है, यानी ये हमारा आंसर वोल्ट है। ई रमेश है ना, ई पूछ रहा है, ई, तो आई के जगह में क्या कर दीजिए आप, आई नहीं दिया है वोल्ट दिया है भाई, वोल्ट दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर दिया जाए, इसको देख लीजिए। ठीक है, इसको जरा देख लीजिए, हमने गलती से क्या कर दिया, ये ई नोट है, ये ई नोट होगा, ई रमेश होगा, ई रमेश होगा, ये आपका ई रमेश होगा, ई रमेश होगा। ठीक है, तो आई नोट बराबर, आई नोट नहीं होगा, ई नोट होगा, आई नोट यहाँ नहीं होगा, अरे पूरा लिख देते हैं भाई, पूरा लिख देते हैं, ई रमेश बराबर ई नोट बाई √2। ठीक है, तो ई नोट पूछ रहा, क्या पूछ रहा, शिखर वोल्टता, तो ई नोट बराबर हो जाएगा √2 गुना ई रमेश। ठीक है, और √2 तो है ही, और ई रमेश कितना दिया हुआ है, ई रमेश दिया हुआ है 220 √2, और वोल्ट होता है विभव या वोल्टेज का यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है, यानी आपका क्या होगा। अच्छा आगे बढ़ जाए, √2 का वैल्यू कर दीजिए 220 गुने 1.41, तो इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो लगभग 311 वोल्ट आएगा। आपसे ये भी पूछ सकता था, ऑप्शन में ये भी दे सकता था, अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो √2 का वैल्यू बैठा करके और 220 से गुना करेंगे तो जो आंसर आएगा वही होगा, यानी ऑप्शन नंबर 311 वोल्ट होगा, यानी सी नंबर ऑप्शन क्या है, सही है। ठीक, ए नंबर गलत है, बी नंबर भी गलत है, और डी नंबर भी गलत है। ठीक है, चलिए पूछ रहा था वोल्ट, हम करंट निकाल रहे थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ, ठीक है, क्या बोल रहा, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई इन इंडिया, माने इंडिया में कितनी आवृत्ति की एसी करंट हमारे घरों में या कहीं भी यूज होता है। ठीक है, कितनी आवृत्ति का, तो इंडिया में 50 हर्ट्ज का यूज होता है, इंडिया में एसी करंट का जो आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है, वो 50 हर्ट्ज होता है, यानी पहला नंबर ए नंबर ऑप्शन ही आपका का है, सही है। 60 हर्ट्ज नहीं होता है, 220 हर्ट्ज नहीं होता है, 100 हर्ट्ज नहीं होता है, 50 हर्ट्ज होता है इंडिया में। चलिए आगे बढ़ते हैं। द पीक वैल्यू ऑफ 110 वोल्ट सोर्स इन एसी, फिर वही लग रहा रिपीट हो गया है क्या। ठीक है, देखा जाए, पीक वैल्यू पूछ रहा, परिपथ का शिखर मान 120 वोल्ट बोल रहा। ठीक है, तो ई रमेश बराबर होता है ई नोट बाई √2, तो ई नोट बराबर हो जाएगा ई रमेश इंटू √2, शिखर मान है ये, यही शिखर मान है, तो ई रमेश दिया हुआ है कितना 110 वोल्ट, और √2 पहले से है, यानी ये हो गया हमारा आंसर, ये आंसर हुआ 110 √2। ठीक है, यही आपका शिखर मान होता है, ये शिखर मान, और ये वर्ग माध्य मूल मान है। ठीक है, ये रमेश है। चलिए, तो 110 √2, यहाँ पर ए नंबर गलत, सी नंबर गलत, बी नंबर सही, 110 √2। ठीक है, ये गलत। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, द रेशियो ऑफ पीक वैल्यू, क्या बोल रहा, द रेशियो ऑफ पीक वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी इज, प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान तथा मूल माध्य वर्ग मान का अनुपात होता है। ठीक है, तो फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, कि आई ई है ना, क्या बोल रहा, किसका बोल रहा है, प्रत्यावर्ती धारा का। ठीक, तो आई रमेश बराबर होता है बाबू, आई रमेश बराबर होता है आई नोट बाई √2, ये शिखर मान है, ये क्या है, शिखर मान है, और ये वाला वर्गमूल वाला मूल माध्य वर्ग
वर्ग मान है। ठीक है, तो पूछ कर रहा शिखर मान बट्टा मूल मध्यमा, तो शिखर मान को यहाँ रखिए, इसको यहाँ ले जाइएगा तो ये यहाँ आएगा। इसका मतलब आई नोट बाई आई रमेश बराबर क्या हो जाएगा √2। ये ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, यानी ऑप्शन में ए में क्या है 2, ये नहीं होगा। बी में कितना है √2, यही ऑप्शन सही होगा। 1/√2 नहीं होगा, 1/2 नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आभासी धारा होती है वर्चुअल करंट इच, आभासी धारा होती है। आभासी धारा माने ई रमेश को ही आभासी धारा या आई रमेश को ही आभासी धारा कहते हैं। ठीक है, तो आई रमेश बराबर क्या होगा आई नोट बाई √2, ये होगा। ठीक है, देख लीजिएगा गौर से, ये फॉर्मूला हो रहा बार बार आ रहा, और ये शिखर मान है। क्या है शिखर मान है, और यही आपका क्या है आभासी धारा, आभासी धारा ये है। ठीक है, तो आभासी धारा होता है, तो आभासी धारा का क्या होगा शिखर मान बाई √2, शिखर धारा बाई √2। ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। √2 गुने शिखर धारा नहीं, गुना नहीं शिखर धारा बाई 2 नहीं, √2 गुने औसत धारा नहीं। ठीक है, कौन वाला होगा ये होगा, सी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, और आपको हम याद दिला दे रहे हैं कि ये पूरा आपका चैप्टर रिवाइज हो रहा, पूरा डिटेल बता दे रहे हैं। इसका मतलब चैप्टर रिवाइज हो रहा है, PYQ के साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ में आपका चैप्टर भी पूरा रिवाइज हो जा रहा है। ठीक है, तो जरूर देखें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ठीक है, खाली बैठे ना रहें, अपने देख के नहीं रहें, शेयर भी करें। क्या बोल रहा है द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट इज, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का तात्क्षणिक या तात्कालिक मान होता है। तात्क्षणिक पूछ रहा है ना बाबू, तो देखो बेटा ई बराबर होता है ई नोट साइन ओमेगा टी। ठीक, ये क्या है ये है आपका तात्क्षणिक वोल्टेज है, तात्क्षणिक वोल्टेज या विभव। ठीक, और जब हमको विद्युत धारा लाना है तो यहीं पर लिख देंगे आई बराबर आई नोट, ये शिखर मान है, ये भी शिखर मान है धारा का, साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा आई बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी, ये होगा आंसर। ठीक है, तो पहला वाला में ए नंबर में क्या दिया हुआ है आई नोट कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ये गलत है। बी नंबर में साइन कॉस दिया ही नहीं है। सी नंबर में दिया हुआ है आई बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी, यानी सी नंबर आपका क्या आंसर ऑप्शन सही है। डी नंबर में स्क्वायर दिया है नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बोला द डायरेक्शन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज, द डायरेक्शन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज, प्रत्यावर्ती धारा की दिशा होती है। ठीक है, ठीक है, अब आप ग्राफ देखिए जरा सा, प्रत्यावर्ती धारा का ग्राफ ये होता है। ठीक है, तो अब आप क्या बोल दीजिएगा, पहला तो कांस्टेंट होता है, ये नहीं प्रत्यावर्ती धारा कांस्टेंट नहीं होता है, दिष्ट धारा होता है, डीसी होता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो गलत है, और नन ऑफ दिस भी गलत है। यहाँ बोल रहा है इन वर्टिकल अपवर्ड, तार में ऊपर और नीचे। आप तो ये देख करके आप क्या कर दीजिएगा टिक मार दीजिएगा इसको सही सी को, लेकिन सी भी का है गलत है। ये प्रत्यावर्ती धारा जो होता है ना वो आगे और पीछे जाता है, किधर जाता है आगे और पीछे जाता है, ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, ऐसे ऐसे, तो ये तो ग्राफ दिखाया गया है। ठीक है, क्या होगा तार के अनुदिश दोनों ओर, तार के अनुदिश दोनों ओर, ये ऑप्शन सही होगा, यानी बी नंबर ऑप्शन आपका सही है। बहुत लोग को पता नहीं है। ठीक है, बहुत लोग को पता नहीं है तो क्या मरवा देंगे वर्टिकली अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, मैंने तार में ऊपर और नीचे, क्योंकि उसको नजर ये आ रहा है। ठीक है, ये नजर आ रहा है, ये नहीं होगा, ऐसे होगा आगे पीछे। ठीक है, भ्रम में मत रहिएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा द एवरेज वैल्यू ऑफ एसी इन हाफ साइकिल, हाफ साइकिल में एवरेज वैल्यू क्या होता है, पूरा औसत मान। हाँ, क्या बोला प्रत्यावर्ती धारा के एक अर्ध चक्र में धारा का औसत मान, तो एक पूरा में एवरेज बराबर 0 होता है। कहाँ पूरा चक्र में, यहाँ क्या बोल रहा है आधा चक्र बोल रहा है। ठीक है, तो आधा चक्र में आई एवरेज होता है 2I नोट बाई पाई, 2I नोट बाई पाई होता है। ठीक है, प्रत्येक आधा चक्र में होता है 2I नोट बाई पाई। पहला आधा चक्र में ये पॉजिटिव आता है, यही मान पॉजिटिव आता है, और दूसरा आधा चक्र में यही मान नेगेटिव आता है, और एक पूरा औसत में पूरा चक्र में आंसर का आ जाता है 0। तो आधे चक्र में ये आंसर ये होगा 2I नोट बाई पाई, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वो सही होगा। ये नहीं, आधा चक्र बोला है, अगर पूरा चक्र बोलता तो ऑप्शन बी सही होता।
आधा चक्कर बोला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द पीक वैल्यू ऑफ एसी, द पीक वैल्यू ऑफ एसी इन आई बराबर 50 साइन 4 पाई टी। ठीक, क्या बोल रहा है? प्रत्यावर्ती धारा आई बराबर 50 साइन 4 पाई टी के लिए शिखर मान होगा। ठीक है, तो आई दिया क्या हुआ है बेटा? दिया है आई बराबर 50 साइन 4 पाई टी, और आई बराबर इसको हम इससे कंपेयर कर दें, आई नोट साइन ओमेगा टी से कंपेयर करें तो ओमेगा टी देख लीजिए ये है, और ये है शिखर मान। तो शिखर मान ये होता है, ये शिखर मान है या पीक वैल्यू है। ठीक है, शिखर मान ये है, यानी शिखर मान का मान कितना आ गया बेटा? शिखर मान कितना आ गया? शिखर मान आ गया 50 एम्पियर, 50 एम्पियर, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही है। 25 नहीं, 1 नहीं, 2 नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, बोल रहा है द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इन आई बराबर 60 साइन 4 पाई टी। क्या बोल रहा है? प्रत्यावर्ती धारा आई बराबर 60 साइन 4 पाई टी के लिए आवृत्ति निकालना है। ठीक है बेटा, देखते हैं। तो आई बराबर का दिया हुआ है बेटा? 60 साइन 4 पाई टी दिया हुआ है। इसको कंपेयर कर दें किससे? आई बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी से। तो देख लो बेटा, ओमेगा टी ये ओमेगा का ये सेट कर रहा है, मैंने कंपेयर करने से मिल रहा है, यानी आपको क्या मिल गया? ओमेगा बराबर मिल गया 4 पाई, और आपसे पूछ रहा आवृत्ति। तो आवृत्ति क्या होता है बेटा? 2 पाई बाई टी होता है ओमेगा बराबर। लिख दीजिए 4 पाई, ये पाई और ये पाई काट दीजिए, और 1 बाई टी आपको पता रहना चाहिए। यहाँ ध्यान दीजिए, 1 बाई टी बराबर आवृत्ति होती है। तो 1 बाई टी यानी 2 बाई टी नहीं, तो 2 गुने का हो गया 1 बाई टी यानी आवृत्ति। ठीक है, बराबर कितना बचा है हमारे पास? 4, 2 दूनी का 4, यानी फ्रीक्वेंसी आवृत्ति बराबर कितना हो गया? 2 हर्ट्ज। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी नंबर ऑप्शन सही होगा। शायद ये रिपीट है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22वां नंबर सवाल बोल रहा है द टाइम पीरियड ऑफ एसी इन आई बराबर 220 साइन पाई टी। तो आई बराबर दे दिया है आपको 20 साइन पाई टी। ठीक है, आवृत्ति पूछ रहा, प्रत्यावर्ती धारा इतना में के लिए आवर्तकाल होगा। आवृत्ति नहीं, आवर्तकाल पूछ रहा, टाइम पीरियड। ठीक, तो यहां से फिर वही काम कीजिए बेटा, आई बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी। फिर देखिए यहाँ पर मैच कर रहा है, ओमेगा से ही आवृत्ति निकलेगा और आवर्तकाल निकलेगा। ठीक है, तो ओमेगा बराबर हम आपको दे दिया है कितना? पाई। ठीक है, ओमेगा बराबर क्या दे दिया है? ओमेगा बराबर आपको दे दिया है पाई। ठीक है, और ओमेगा बराबर होता है 2 पाई बाई टी, अभी हम बताए थे इसके पिछले सवाल में। बराबर कितना? पाई, पाई ही है, पाई और पाई कट गया, ये टी वहां जाएगा, तो टी बराबर कितना हो जाएगा? 2 सेकेंड। ठीक, टी बराबर 2 सेकेंड आपका आंसर होगा। ठीक, तो कौन वाला ऑप्शन सही होगा बेटा? सी नंबर ऑप्शन सही होगा। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इन यूजुअल, क्या बोल रहा है? थोड़ा क्वेश्चन को छोटा कर देते हैं ताकि ठीक रहे। ठीक है, इन यूजुअल नोटेशंस एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस इज गिवन बाई। सामान्य संकेतों में प्रेरणकी प्रतिघात होता है। ठीक, तो प्रेरणकी प्रतिघात को लिखते हैं हम एक्सेल, और ये होता है ओमेगा एल। ये क्या होता है? ओमेगा एल। ठीक है, ओमेगा एल होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। ठीक, 1 बाई ओमेगा एल नहीं होगा, ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर नहीं होगा, 1 बाई ओमेगा सी नहीं होगा। सी माने संधारित्र बोलेगा तब। ये केवल प्रेरक की बात कर रहा है, यानी किसकी बात कर रहा है? इसकी बात कर रहा है। ठीक है, ये जब एसी सोर्स से जुटेगा इसका बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ आई भाई। चलिए ये एल है, आगे बढ़ते हैं। अगर आगे है बस जस्ट उसी का उल्टा बात कर दिया। कैपेसिटिव रिएक्टेंसीज धारितीय प्रतिघात होता है, तो बस एक से सी पूछ रहा बेटा, और एक से सी बराबर होता है 1 बाई ओमेगा सी, 1 बाई ओमेगा सी, 1 बाई ओमेगा सी, 1 बाई ओमेगा सी। जब प्रेरक का बोलेगा तो ओमेगा एल सीधा रहेगा, और जब संधारित्र का बात करेगा, ठीक है, जब संधारित्र का बात करेगा तब 1 बाई ओमेगा सी होगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर कौन? ए नंबर गलत, बी नंबर गलत, एल है, सी नहीं है, डी नंबर सही है, और सी नंबर भी गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहीं से आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ज्यादा दिमाग मत लगाइए। ठीक है, और टिक मारे वाला लोग से सावधान रहिए, समझा समझा के जो बताता है उसका देखिए। इंडक्टिव रिएक्टेंस इज गिवन बाई, इंडक्टिव रिएक्टेंस इज गिवन बाई, प्रेरणकीय प्रतिघात
होता है। तो अभी हम लोग देखे हैं एक्स एल, और एक्स एल बराबर का होता है ओमेगा एल, एक्स एल बराबर ओमेगा एल, और ओमेगा होता है 2 पाई/टी इंटू एल, और आपको अभी हम बताया थोड़ा देर पहले ये एफ होता है, यानी 2 पाई/एफ एल, 2 पाई/एफ एल, यही आपका क्या हुआ, ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है, प्रेरण की प्रतिघात यही होता है, कौन, ए नंबर में 2 पाई/एफ एल, यानी ये नंबर ही क्या है आपका, सही है। बी नंबर 2 पाई/एफ स्क्वायर नहीं, सी नंबर 2 पाई/एफ एल स्क्वायर कर दिया है, नहीं, दोनों पे स्क्वायर कर दिया है, नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है सी आर, द इम्पीडेंस ऑफ सी आर सीरीज सर्किट इज, ठीक है, का बोला सी आर से यानी परिपथ की प्रतिबाधा होती है। ठीक है, तो सी आर की प्रतिबाधा होती है, सी आर माने कौन कौन, कैपेसिटर और प्रतिरोध। ये सर्किट है, ये सर्किट है, और इसकी प्रतिबाधा कितनी होती है। ठीक, तो प्रतिबाधा मीन्स रेजिस्टेंस, प्रतिबाधा मीन्स रेजिस्टेंस बराबर क्या होता है, आर स्क्वायर। ठीक है, प्रतिबाधा, ध्यान से देखिए, प्रतिबाधा बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर किसका बात कर रहा है, सी आर का, सी आर माने एक्स सी, इसका संधारित्र का, तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ये संधारित्र का प्रतिघात होता है 1/1 ओमेगा सी का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, आर स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा सी का स्क्वायर, आर प्लस ओमेगा एल ये सीधा लिखा हुआ है, गलत। बी नंबर आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एल, यहाँ एल कहाँ से आएगा, क्योंकि यहाँ पर कैपेसिटर है, इंडक्टर नहीं है, प्रेरक नहीं है, यहाँ पर संधारित्र है, और सी में का बोल रहा रूट है ही नहीं, तो गया। तो यहाँ पर देख लीजिए है आर स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर, यानी ऑप्शन डी आपका क्या होगा, सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है एलसीआर, किसका बात कर रहा है, अब आपसे बात कर रहा है एलसीआर का। ठीक है, तो एलसीआर का पूछ रहा है आपसे। ठीक, तो एलसीआर का, द इम्पीडेंस ऑफ एलसीआर सीरीज इन सर्किट, एलसीआर से यानी परिपथ की प्रतिबाधा होती है, तो एलसीआर सर्किट बना लीजिए, एल सी आर, ये है, ये आपका एलसीआर सर्किट है, और यहाँ से करंट जा रहा है, ये एल है, ये सी है, और ये आर। तो फिर वही बात बोल दीजिए, क्या बोल रहा है, प्रतिबाधा तीनों है, प्रेरक भी है, प्रतिरोध भी है, और संधारित्र भी है, तो वही होगा आर स्क्वायर प्लस, ठीक है, आर स्क्वायर प्लस कितना, ओमेगा एक्स, दोनों लेना होगा। ठीक है, एक्स सी, ठीक है, क्या लेना होगा, दोनों लेना होगा। ठीक है, दोनों लेना होगा, तब यहाँ पर हो जाएगा क्या हमारा, एक्स सी माइनस एक्स एल का। आप यहाँ इसको लिखिए, यहाँ लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, तो अब आप आगे लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का होता है 1/ओमेगा सी, और एक्स एल का होता है ओमेगा एल का स्क्वायर, यानी ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। यहाँ पर दो ही चीज है, रूट में नहीं है, गलत, ये आंसर का होगा गलत। यहाँ पर रूट भी नहीं है, ये भी गलत। यहाँ पर रूट में है तो केवल सी है, एल है ही नहीं, एल है ही नहीं, तो ये भी क्या है आपका गलत है। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, डी आपका क्या है, सही है, ऑप्शन नंबर डी ही आपका क्या है, सही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वो रहा आरसी का विमीय सूत्र होता है, आरसी का, आर माने प्रतिरोध, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ आरसी, आर माने प्रतिरोध, आर माने प्रतिरोध, आर मतलब क्या होता है, प्रतिरोध, और सी मतलब होता है संधारित्र यानी कैपेसिटर, और आर माने रेजिस्टेंस। ठीक है, तो बोल रहा आरसी, आरसी का क्या निकालना है, डायमेंशन। ठीक है, तो डायमेंशन आर बराबर होता है V/I ओम्स लॉ, और सी बराबर होता है Q/V, क्यू भी और भी कट गया, बचा क्या हमारे पास, Q/I, और Q को आप जानते हैं, लिखते हैं IT/I कट गया, यानी जो समय का होगा वही आंसर होगा। तो इसका बीमा का हो जाएगा बेटा, एम नहीं है, लिख दीजिए सर, एल भी नहीं है, ठीक है सर, टी एक ठो है सर, ठीक, ये होगा ML टी, टाइम का, समय का बीमा टी होता है। ठीक है, M0 L0 टी होगा, टी पर पावर -1 नहीं होगा, यानी ये वाला ऑप्शन गलत है। बी में M0 L0 T1, हाँ T1 है, यानी ऑप्शन नंबर
बी आपका क्या होगा, सही होगा। और सी में MLT -1, एम है ही नहीं, एल नहीं है भाई, ठीक, एम एल है ही नहीं, गलत। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं, पावर लॉस इन AC सर्किट ओनली ड्यू टू, ठीक है, यदि प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा व्यय होता है, केवल किसके कारण केवल धारा व्यय होता है, जब संधारित्र लगा रहेगा प्रत्यावर्ती परिपथ में तो धारा का लॉस नहीं होगा, प्रेरक लगा होगा तो भी धारा का लॉस नहीं होगा, ठीक है। केवल प्रतिरोध, जब भी किसी भी परिपथ में प्रतिरोध रहेगा तो विद्युत धारा का लॉस होगा, हानि होगी, तो केवल क्या होगा, प्रतिरोध आंसर होगा। तो कौन ऑप्शन सही है, देख लीजिए, ए नंबर ऑप्शन में रजिस्टर है, रजिस्टर माने प्रतिरोध होता है, यानी ए नंबर ऑप्शन आपका क्या है, सही है, ए नंबर ऑप्शन आपका सही है। बी इंडक्टर है, इंडक्टर को बोलते हैं हम लोग प्रेरक बोलते हैं, ये नहीं है, ठीक। कैपेसिटर को बोलते हैं संधारित्र, ठीक है, इसमें भी लॉस नहीं होगा, यानी गलत। रजिस्टर एंड कैपेसिटर दोनों नहीं भाई, केवल प्रतिरोध, और प्रतिरोध कहाँ है, ए नंबर में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब द पावर फैक्टर ऑफ LCR सीरीज सर्किट, ठीक है, LCR श्रेणी परिपथ का शक्ति गुणांक। तो LCR आपको हम बताए हैं, ये है L, ये है C और ये है R, ये LCR है, ये LCR सर्किट है भाई, ये L है और ये C है और ये R है, ठीक। और पावर फैक्टर होता है बेटा cos फाई बराबर होता है, ठीक है, R/Z, और इसका Z जो होता है, Z मैंने प्रतिबाधा, तो R/, ठीक है, LCR है तो क्या हो जाएगा, R² प्लस 1/ωc माइनस ωL का स्क्वायर, ये होगा, ठीक है, ωL का स्क्वायर, यानी शक्ति गुणांक का हो जाएगा cos फाई बराबर आपका आएगा R/Z, तीनों का Z होता है बाबू कितना, R² प्लस 1/ωc माइनस ωL का स्क्वायर, ठीक है। ये वाला बात हम आपको, ये वाला नीचे वाला बात हम आपको पिछले क्वेश्चन में बता चुके हैं, ठीक है। LCR का प्रतिबाधा कितना होता है, तो कौन सा ऑप्शन मैच किया, ये आंसर होगा बाबू। cos फाई को ही बोलते हैं कौन चीज, शक्ति गुणांक, इसी को क्या बोलते हैं, शक्ति गुणांक कहते हैं। तो कौन सा ऑप्शन, पहला वाला में रूट सूट है नहीं, तो ये तो गया काम से, पहला वाला तो गया काम से, दूसरा वाला में भी रूट नहीं है, गया काम से, तीसरा वाला में रूट है नीचे और हमारा भी रूट आया है, लेकिन एल नहीं है, एल नहीं है, केवल सी है, केवल संधारित्र है, तो ये भी नहीं हुआ। यहाँ पर देख लीजिए मैच कर रहा है R/R², तो डी नंबर आपका ऑप्शन सही। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बोल रहा है LR सीरीज, द पावर फैक्टर ऑफ LR सीरीज सर्किट इज, LR श्रेणी परिपथ का शक्ति मेरे पास फट से लिखिए, कब आया, 2023, 20, 15, ठीक। तो cos फाई बराबर R/Z, और LR बोल रहा है, एल बोल रहा है माने प्रेरक बोल रहा है, तो ये हो जाएगा R/R² प्लस किसका, XL का स्क्वायर, अब लिख दीजिए R/√R², और XL को लिखते हैं ωL का स्क्वायर, ये ऑप्शन आपका सही होगा, ये ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो पहला में रूट नहीं है, गया काम से, बी नंबर में, ए नंबर गलत, बी नंबर में भी रूट नहीं है, गलत, सी नंबर में है रूट, लेकिन यहाँ सी है, क्या है, सी यानी संधारित्र है, हमको संधारित्र से बात नहीं करने बोला है, हमको प्रेरक से बात करने बोला है और प्रतिरोध से बात करने बोला है, तो ये गलत, देख लीजिए ये वाला मैच कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बोला एवरेज पावर लॉस ओवर एन इंडक्टर इन AC सर्किट, ठीक है। AC सर्किट में जब इंडक्टर रहेगा यानी प्रेरक रहेगा, AC परिपथ में लगे शुद्ध प्रेरकत्व में औसत शक्ति की हानि, शुद्ध प्रेरकत्व माने केवल प्रेरक लगा हुआ है, ये AC सर्किट है और इसमें केवल प्रेरक लगा हुआ है, ठीक। तो इसका पावर का फॉर्मूला होता है बेटा P एवरेज बराबर I रमेश cos फाई, और AC सर्किट में ये जो कलांतर होता है फेज डिफरेंस ये कितना होता है, 90 डिग्री का होता है, ठीक। तो जब बैठा देंगे तो P एवरेज बराबर हो जाएगा I रमेश cos कितना डिग्री, 90 डिग्री, cos π/2 यानी 90 डिग्री, cos π/2 का मान होता है 0, यानी I रमेश इंटू 0 बराबर आंसर 0, यानी केवल प्रेरक वाला में कितना होगा आंसर, औसत शक्ति 0 होगी, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है।
ये सब गलत है, ये सब गलत है और ये सब गलत है। औसत बोला है, तात्क्षणिक नहीं बोला। तात्क्षणिक बोलता तब हाफ एल आई स्क्वायर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी इन फ्रीक्वेंसी एफ इन एलसीआर सीरीज सर्किट इन इलेक्ट्रिक रेजोनेंस इज। ठीक है, तो एलसीआर श्रेणी परिपथ के विद्युत अनुनाद की आवृत्ति का मान होता है। ठीक है, तो अनुनाद की स्थिति में XL बराबर XC होता है। XL बराबर XC होता है अनुनाद की स्थिति में। तो XL को हम क्या लिख देते हैं बेटा, ओमेगा L, और XC को क्या जानते हैं हम लोग, 1/ओमेगा C जानते हैं। तो ये ओमेगा यहाँ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। ठीक, और ये L वहां चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ओमेगा। ओमेगा तो ले लिए है तो क्या बचेगा, LC। क्या बचेगा, LC। ठीक है, तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, तो ओमेगा बराबर हो जाएगा हमारा 1 कितना, √LC। और हमसे पूछ रहा है आवृत्ति, तो ओमेगा बराबर होता है, देखिएगा गौर से, ओमेगा बराबर होता है 2πf। तो यहाँ पर ओमेगा के जगह में बैठा दीजिए, ये होता है ध्यान से। तो यहाँ पर ओमेगा के जगह में हम बैठाएंगे, क्या बैठाएंगे, 2πf बराबर क्या होगा, 1/√LC। 1/√LC। तो हमसे आवृत्ति पूछा है, यानी f बराबर हो जाएगा, ये 2π कहाँ चला जाएगा, नीचे, 1/2π अंडर रूट 1 में भी डाल सकते हैं, 1 कितना, 1/√LC। ठीक, ये ऑप्शन आपका सही होगा, ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। तो कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पर 2π नहीं है, गलत हो गया। यहाँ पर a बराबर 2π 1/LC। अरे 1 पर भी रूट डाल सकते हैं, 1 का रूट 1 होता है। ठीक है, पहले तो हम वही लिख रहे थे। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है, ये गलत, ये सीधा में √LC 1 नहीं है, इसलिए ये गलत। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन बोल रहा है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर इंक्रीजेस, ऊंचाई ट्रांसफार्मर बढ़ाता है। तो ट्रांसफार्मर का काम है वोल्टता को बढ़ाना। ठीक है, वोल्टेज को क्या करना, बढ़ाना। ठीक है, तो क्या कर दें हम लोग इसमें, ऑप्शन बी नंबर ऑप्शन सही है, यानी कौन, बी नंबर ऑप्शन सही है, वोल्टेज को बढ़ाता है। ठीक है, क्लियर, कोई आपत्ति नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है ट्रांसफार्मर वर्क्स इन केस ऑफ, ट्रांसफार्मर कार्य करता है, क्या करता है भैया, ठीक है, क्या करता है, किस पर कार्य करता है, केवल डीसी पर। डीसी पर तो ट्रांसफार्मर काम ही नहीं करता है। ठीक, बी केवल एसी पर, यस सर, एसी पर। ठीक है, ट्रांसफार्मर का जरूरत एसी के लिए है, एसी और डीसी दोनों नहीं भाई, इनमें से कोई नहीं, ऐसा नहीं, केवल एसी पर काम करता है ट्रांसफार्मर, उसको डीसी से कोई मतलब नहीं है, यानी डायरेक्ट करंट यानी दिष्ट धारा से कोई मतलब नहीं है, प्रत्यावर्ती धारा चाहिए उसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, किस सिद्धांत पर काम करता है, एक ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत किस पर आधारित है भैया, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, अन्योन्य प्रेरण पर, स्व प्रेरण पर, विद्युत जड़त्व पर। नहीं, ट्रांसफार्मर में 2 कोर होते हैं। ठीक, एक को प्राइमरी और दूसरा को सेकेंडरी, यानी एक को प्राथमिक कुंडली कहते हैं और दूसरा को द्वितीय कुंडली कहते हैं। इसका मतलब 2 कुंडली है, तो अन्योन्य प्रेरक, इसका अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है, यानी बी नंबर ऑप्शन सही है। ये खत्म, स्वप्रेरण होगा ही नहीं, विद्युत जड़त्व नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोला क्वांटिटी दैट रिमेन्स अनचेंज्ड इन ट्रांसफार्मर, माने ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि अचर रहती है, कांस्टेंट, जो नहीं बदलती है। ठीक, तो वोल्ट तो बदलती है, धारा भी बदलती है, आवृत्ति नहीं बदलती है, एसी की आवृत्ति नहीं बदलती है, यानी ये नंबर ऑप्शन आपका सही है, ये नहीं। ठीक है, ये नंबर ऑप्शन आपका सही है, ये नंबर ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, ये नंबर ऑप्शन आपका सही। ठीक, कौन वाला, ये नंबर ऑप्शन आपका सही है, ये नंबर ऑप्शन सही है, बाकी सब गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज लेमिनेटेड टू स्टॉप, ट्रांसफार्मर का जो नरम लोहा का कोर होता है परत द्वारा रखा जाता है रोकने के लिए, क्या रोकने के लिए, ठीक है, इसको रोकने के लिए रखा जाएगा। द्रव्यमान में उसमें हानि होता है नहीं, आवेश में हानि होता है नहीं, ऊर्जा में हानि होने से रोकने के लिए ट्रांसफार्मर के नरम लोहे के कोर को परतदार बनाया जाता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, एनर्जी लॉस से बचाता है, परतदार बना देंगे तो। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे बोल रहा निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर स्टेप अप ट्रांसफार्मर? तो स्टेप अप माने वोल्टेज बढ़ाने वाला, ठीक है। तो वोल्टेज बढ़ाने वाला में जो होता है, क्या होता है, नंबर ऑफ द्वितीय कुंडली, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल ज्यादा होना चाहिए, इससे प्राथमिक कुंडली से, ठीक। और वोल्टेज भी द्वितीय कुंडली का ज्यादा होगा, इससे प्राइमरी से। तो ये वोल्टेज से बात किया है, किससे बात किया है? वोल्टेज से। तो वोल्टेज क्या बोला? स्टेप अप, ऊंचाई यानी वोल्टेज बढ़ाएगा तो द्वितीय कुंडली का वोल्टेज ज्यादा होगा और प्राथमिक कुंडली का कम होगा, यानी सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज ज्यादा होगा और प्राइमरी का कम होगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सही है देख लीजिए। पहला में क्या हो रहा? उल्टा है, उल्टा बोल रहा, तो ये गलत है। ये देखिए मैच कर रहा, ठीक है, ये मैच कर रहा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। बराबर तो होगा ही नहीं, बहुत कम नहीं भैया। द्वितीय कुंडली का वोल्टेज प्राइमरी से अधिक होगा, ठीक है। और ये 2022 में आपको ये एग्जाम में पूछा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहा है किसी एलसीआर परिपथ में अनुनाद की स्थिति में आरोपित वोल्टेज तथा धारा के बीच कलांतर, तो भाई अनुनाद की स्थिति में ये होता है एक्सएल बराबर एक्ससी होता है, यानी ओमेगा एल बराबर 1/ओमेगा सी, ठीक है। तो अनुनाद की स्थिति में जो कालांतर होता है वो क्या होता है? 0 होता है। फाई का मान क्या आता है? 0 होता है, ठीक है, क्योंकि ये भी 90 और ये भी 90, कहा नहीं खत्म, ठीक। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? डी सही होगा। ए गलत, बी गलत, सी गलत, ठीक है। कितना होगा कालांतर? 0 होगा वोल्टेज और करंट के बीच। और ये 2023 में आपसे पूछा है, 2023 में एग्जाम में आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर के परिबनम अनुपात होता है, ठीक है, ट्रांसफार्मर के परिनमन अनुपात होता है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इन ट्रांसफार्मर, ठीक। तो इसको के लिखते हैं और के बराबर का होता है, याद है, होता है ES बाई EP बराबर NS बाई NP बराबर आई, उल्टा होता है IP बाई IS। आई वाला उल्टा होता है, बाकी ये दोनों मैच करता है। तो यहाँ बात किससे कर रहा है? V से। इसी को भी हम बोल सकते हैं, इसी को बोला जाता है VS बाई VP, ठीक। तो कौन नंबर ऑप्शन सही है देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, VS बाई VP। ये नहीं, उल्टा है, ये भी नहीं, ये भी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिष्ट धारा माने DC के लिए प्रेरकीय प्रतिघात होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस फॉर डायरेक्ट करंट, ठीक। तो प्रेरक के लिए DC का कोई वैल्यू नहीं है, 2022 में है। प्रेरक के लिए DC का कोई वैल्यू नहीं, वो AC पर काम करता है, ठीक है। तो दिष्ट धारा के लिए प्रेरकीय प्रतिघात क्या होगा बाबू? 0। क्या होगा? 0, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। DC धारा बोला है, AC बोलता तो कुछ और बात होती, ठीक है, AC बोलता तो कुछ और बात होती, DC बोला है, ठीक है। तो DC को संधारित्र से कोई मतलब नहीं, 0 होगा, ठीक है, हैं 0 होगा, प्रतिघात होगा माने 0 होगा। 0 का तो अनंत ना होगा, 0 का तो कहानी खा जाएगा, उससे पार हो जाने दे देगा, तो पार नहीं होने देना, ठीक है। तो उसका आंसर क्या होगा? इन्फिनिटी होगा, माने पार ही नहीं होने देगा। DC को संधारित्र कैपेसिटर अपने से पार होने नहीं देता है। 0 रेजिस्टेंस प्रतिरोध प्रतिघात अगर 0 होगा तो पार तो होने देगा ना, ये नहीं भैया, अनंत होगा, ठीक है। हम भी कंफ्यूज हो रहे थे, अनंत होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 43 LR परिपथ में कालांतर, LR परिपथ में LR हो CR हो, ठीक है, उसका कालांतर निकालना है, ठीक है। तो देखिए कालांतर निकालने का फॉर्मूला है 10 फाई बराबर किसका पूछ रहा है? LR, तो हम लिख देंगे XL बाई R, और XL बराबर होता है ओमेगा L बाई R और 10 फाई, ठीक है। तो फाई बराबर आपका हो जाएगा, फाई बराबर हो जाएगा 10 इनवर्स कितना? ओमेगा L बाई R। ये ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक। कालांतर इतना होगा। कौन वाला? ए नंबर में साइन इनवर्स दिया है, नहीं, साइन इनवर्स दिया है, नहीं। बी नंबर में कॉस इनवर्स, नहीं। सी नंबर में है 10 इनवर्स ओमेगा L बाई R, यानी सी नंबर ऑप्शन आपका सही है। और डी नंबर में जस्ट उल्टा कर दिया है। चलिए ये 2022 में आया हुआ है कुछ। चलिए आगे बढ़ते हैं। शक्ति गुणांक के बराबर होता है, शक्ति गुणांक किसके बराबर होता है? ठीक, पावर फैक्टर इज इक्वल टू, कब आया है? 2022 में। तो पावर फैक्टर ये होता है R बाई जेड, प्रतिरोध बाई प्रतिघात, ये होता है, ठीक है। और इसी को हम बोलते हैं शक्ति गुणांक।
शक्ति गुणांक, ठीक है, यानी आर बाई जेड होगा, आर बाई जेड, जेड बाई आर नहीं, आर बाई जेड, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। गलत गलत गलत। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहा है धारतीय प्रतिघात होता है, धारतीय प्रतिघात माने कैपेसिटर के बाद बोल रहा है, कैपेसिटर रिएक्टेंस। तो एक्स सी बोल रहा है भाई, तो एक्स सी बराबर बार बार देखिए 1/ओमेगा सी होता है। क्या होता है? 1/ओमेगा सी होता है, 1/ओमेगा सी होता है, यानी ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा और 2021 में पूछा है। ठीक है, समझ रहे हैं बाबू? कौन वाला होगा? नीचे वाला सबसे लास्ट डी ऑप्शन सही होगा। पहला नंबर गलत, पहला गलत, दूसरा बी भी गलत, सी भी गलत, डी नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा? सही होगा। 2021 में पूछा है। ये सब खाली टीक मारे वाला तो सबसे मत पढ़िए, सब यहाँ समझ लीजिए कि क्या हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोणीय आवृत्ति, कोणीय आवृत्ति ओमेगा वाले प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एल प्रेरकत्व वाले प्रेरक द्वारा उत्पन्न प्रेरणकीय प्रतिघात। अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा लैंग्वेज का जरूरी था देना भाई। इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ ऑफर्ड बाय एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस एल इन एन एसी सर्किट। अरे प्रेरक की बात कर रहा है, इसका बात कर रहा है, इतना लंबा चौड़ा का बात कर रहा है। ये आया है 2021 में। ठीक है, क्या बोल रहा है आपको? ये बोल रहा है, ये बोल रहा है आपको कि प्रेरक लीजिए भैया, क्या लीजिए? प्रेरक। इसको एसी से जोड़िए, एसी से जोड़िए, एल है, ठीक। और इसका आंसर अभी क्या पूछ रहा? प्रतिघात का पूछ रहा है, ठीक है, उत्पन्न प्रेरकीय प्रतिघात। ये देखिए प्रतिघात पूछ रहा, तो एक्स एल आपसे पूछ रहा भाई, तो ये होता है ओमेगा एल। क्या होता है? ओमेगा एल, खत्म। और एक्स सी बराबर होता है 1/ओमेगा सी, तो 1/ओमेगा एल। सी नंबर ऑप्शन सही है, सी नंबर ऑप्शन सही है, सी नंबर ऑप्शन सही है, सी नंबर ऑप्शन आपका सही है। ये सब नहीं, ओमेगा एल 1/ओमेगा नहीं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहा है 45 नंबर, अपचाई ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन कौन सी राशि घटती है? क्या घटती है अपचाई में? विच क्वांटिटी डिक्रीजेज इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में वोल्ट कम होता है, वोल्टेज कम होता है, वोल्टेज घटती है, वोल्टेज ज्यादा लेता है और कम आउटपुट देता है, यानी वोल्टेज को क्या करता है? घटाता है। तो बी नंबर ऑप्शन सही होगा। धारा नहीं, ये नहीं, ये नहीं, फ्रीक्वेंसी नहीं, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति नियत रहती है, ठीक है। शक्ति भी कुछ नहीं होता है, केवल वोल्टेज को क्या करेगा? स्टेप डाउन में, स्टेप डाउन का होता है, स्टेप डाउन में भी पी बड़ा होता है वी एस से, यानी द्वितीय कुंडली का वोल्टेज कम होता है और प्राइमरी का ज्यादा होता है, ठीक है। खाता ज्यादा है और पचा के बाहर कम निकलता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यदि धारा आई और वोल्टेज के बीच कालांतर फाई हो तो धारा का वाटहीन घटक होगा, ठीक। वाटहीन घटक, वाटहीन घटक धारा का क्या होगा? तो धारा का वाटहीन घटक होता है, क्या होता है? आई साइन फाई। कौन होगा? आई साइन फाई, ये वाटहीन घटक होता है, ठीक है। और आई कॉस फाई अगर हम लें तो वो वाटहीन घटक नहीं होगा, ठीक है, वो सक्रिय घटक होगा। कौन होगा? सक्रिय घटक। ये है वाटहीन घटक, वाटहीन घटक। अगर आपसे पूछ देगा सक्रिय घटक, तब आई बराबर आपका लिखेगा, आई बराबर आई कॉस फाई लिखेगा, और ये मत ठीक मार दीजिएगा, ये सक्रिय घटक है। ये कौन घटक है? सक्रिय घटक, ठीक है। और आपसे ये पूछ रहा, ये वाटहीन घटक पूछ रहा आपसे। कौन घटक पूछ रहा? वाटहीन घटक। एंड एन अल्टरनेटिंग करेंट, द फेज डिफरेंस बिटवीन करेंट एंड आई वोल्टेज इज फाई, देन वाटलेस कंपोनेंट ऑफ करंट विल बी, ठीक है। कौन होगा ऑप्शन? आई साइन फाई। तो ये नंबर ऑप्शन गलत है, ये नंबर ऑप्शन का है आपका गलत है। बी नंबर में 10 है नहीं, सी नंबर आपका ऑप्शन सही है, यहाँ पर स्क्वायर है नहीं, ठीक है। 2019 में आपसे ये प्रश्न पूछा गया है, 2019 के बच्चों को पूछा गया था। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट। वो रहा यदि किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर स्टेप अप माने कम वोल्टेज लेगा ज्यादा वोल्टेज देगा में प्राथमिक एवं द्वितीय कुंडली क्रमशः N1 और N2 है, लपेटे हैं, तो बोला जाता है किसमें, किसमें बोल रहा है? ऊंचाई, ऊंचाई ट्रांसफार्मर, ऊंचाई ट्रांसफार्मर, और इसको बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर। ये 2019 में पूछा गया। क्या बोल रहा है? अगर
N1 है, उसका फॉर्म पहले ऊंचाई का नंबर ऑफ टर्न्स के बारे में बताइए। तो नंबर ऑफ टर्न्स होता है ऊंचाई में द्वितीयक का ज्यादा होता है और प्राइमरी का कम होता है, ये खाली दिमाग में रखिए। और ये क्या बोल रहा है, प्राथमिक को N1 बोल रहा है और द्वितीयक को N2 बोल रहा है, ठीक है। इन अ स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल आर N1 एंड N2। प्राइमरी को पहले बोल रहा है, प्राइमरी को पहले बोला N1, तो यहाँ पर N1 होगा और यहाँ पर द्वितीय को N2 बोला है, यानी ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। N2 बड़ा होगा N1 से, N1 बड़ा है N2 से, नहीं N2 बड़ा होगा N1 से। ये नंबर गलत है, बी नंबर सही है, बी नंबर सही है, बराबर नहीं होगा, जीरो नहीं होगा, जीरो कहाँ से होगा, ठीक है। 2019 में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहा है LCR श्रेणी क्रम परिपथ में ओमेगा कोणीय आवृत्ति का एक एसी स्रोत जुड़ा है, धारा का शिखर मान महत्तम होगा, शिखर मान महत्तम होगा, ठीक है। तो शिखर मान महत्तम कब होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं। श्रेणी का LCR है, कोणीय आवृत्ति है, एंड AC सोर्स ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज कनेक्टेड इन ए सीरीज LCR सर्किट, द पीक वैल्यू ऑफ करंट विल बी मैक्सिमम व्हेन, कब मैक्सिमम होगा, ठीक। तो कब मैक्सिमम होगा, जब XL बराबर क्या होगा, XC होगा। तो XL को क्या लिखते हैं, ओमेगा L, और इसको क्या लिखते हैं, 1/ωc, ठीक है। तो अब ओमेगा स्क्वायर को यहाँ ले आ दीजिए, तो ओमेगा को यहाँ ले आइएगा तो स्क्वायर होगा, L को वहां लेके चले जाइए तो LC होगा। तो ओमेगा बराबर का हो जाएगा 1/√LC, ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। ओमेगा बराबर 1/√LC। ओमेगा छोटा है 1/√LC से नहीं, ओमेगा छोटा है √LC से नहीं, ओमेगा बराबर है 1/√LC से, यानी ये नंबर ऑप्शन आपका सही है, ये ज्यादा है नहीं होगा, ठीक है। ये कब पूछा गया है, 2010 में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़िए। पूरा इन AC सर्किट द करंट एंड वोल्टेज आर गिवन बाय I बराबर, ठीक है। तो I बराबर दे दिया है आपको 5 cos ओमेगा टी, और E बराबर कौन, V बराबर, E बोलिए या V बराबर दे दिया है 200 साइन ओमेगा टी, ये V बराबर दे दिया है रिस्पेक्टिवली। पावर लॉस इन द सर्किट इज, पावर लॉस इन द सर्किट इज, इसी प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा I बराबर 5 cos ओमेगा टी एम्पियर तथा विभव V बराबर 200 साइन ओमेगा टी वोल्ट है। तो परिपथ में शक्ति की हानि, ठीक है। अच्छा, तो शक्ति की हानि यहाँ देखिए V दिया है साइन में और यहाँ I दिया है कॉस में, इसको क्या कर दीजिए, चेंज कर दीजिए। तो आप लिख सकते हैं इसको साइन में कर, दोनों को एक टाइप का करिए। तो 5 साइन में चेंज करना है कॉस को, तो हम लिख सकते हैं साइन कितना π/2 प्लस ओमेगा टी, ठीक है, π/2 प्लस ओमेगा टी। तो देख लीजिए फेज डिफरेंस कितना है, फेज डिफरेंस ये देखिए फेज है काला, ये फेज है, तो फेज डिफरेंस कितना आ रहा है π/2 यानी 90 डिग्री। अब हमको पावर लिखना है, ठीक है। तो पावर बराबर होता है बेटा I रमेश cos फाई, क्या होता है cos फाई। तो I रमेश cos कितना डिग्री π/2, और cos π/2 कितना होता है 0, cos π/2 0 होता है इंटू 0, यानी पावर कितना आ गया, पावर आपका आ गया, पावर आ गया 0, यानी ऑप्शन नंबर देख लीजिए जो 0 होगा वही होगा। ए नंबर में 20 वाट दिया है गलत, बी नंबर में 40 वाट गलत, सी नंबर में 100 वाट गलत, और डी नंबर में 0 है, यानी आंसर डी होगा। और इसको 2018 में पूछा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन, ठीक 52वां नंबर क्वेश्चन है, क्या 51 हो गया है, हाँ 52 देखते हैं। और शायद ये आज का अंतिम क्वेश्चन है और इसी में से आएगा और इससे बाहर नहीं आने वाला है कोई भी क्वेश्चन, ठीक है। आप लोग ठीक से प्रैक्टिस कर लीजिएगा एक बार और देख करके, और जा करके पूरी इस चैप्टर से नंबर ले आइएगा। रिवीजन हो गया है, 2 नंबर का भी बनेगा, ठीक है, 5 नंबर का भी बनेगा, रिवीजन करिएगा तो सब आ जाएगा। ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित कौन सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर के लिए कौन सही है। ट्रांसफार्मर क्या करता है, ये तो शायद हो भी चुका है, देख लीजिए। यह AC वोल्टेज को DC में बदलता है, नहीं भैया ये काम ये नहीं करता है। यह DC को AC में बदलता है, ये भी काम नहीं करता है। यह DC वोल्टेज को बढ़ाता है ना, ये भी नहीं काम करता, AC वोल्टेज को बढ़ाता है। शायद ये पहले भी हो चुका है, रिपीट है, यह AC वोल्टता को बढ़ाता या घटाता है, ठीक है। ये ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है, डी नंबर। और आपसे रिक्वेस्ट है कि हम तो अपने तरफ से अच्छा से पढ़ाए हैं, अब आप पढ़ें और ना पढ़ें ये आपकी बात है, ठीक है। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे जितने भी वीडियो अपलोड होते हैं उनको
शेयर करके बहुत लोगों तक पहुंचाइए ताकि हम लोग सभी लोगों का विकास हो।